हेलो स्टूडेंट्स, गणित के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसा प्रश्न जो बार बार हर साल आपके इम्तिहान में आना ही आना है, वो आता ही है। वो क्या है? वो सवाल है निर्देशांक ज्यामिति से, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें आपको किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए हुए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, वो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है। तो वो ये वीडियो देख लें, 2 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको फॉर्मूला लिखना है। और वो कैसे लिखना है आपको अभी पता चल जाएगा। साथ ही साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें और कैसे फॉर्मूला को याद रखें, सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं एक सवाल मैंने लिख रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक -5, -1, 3, -5 और 5, 2 हैं। तो किस तरह आप निकाल सकते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो पसंद आए, जो ज़रूर आएगा मैं उम्मीद करता हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो आप देखिए किस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे जो शीर्षों के आपके निर्देशांक दिए हुए हैं वो आप पहले लिख लें हल में। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आपका गिवन है। शीर्षों के निर्देशांक हैं, क्या क्या है देखिए। पहले आपका है -5, -1, उसके बाद है आपका कॉमा लगा देंगे 3, -5, और एक और क्या है आपका, और है 5, 2। तो अब ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो अब कैसे आप लिखेंगे, अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हैं। तो अब आप फॉर्मूला देखिए, मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए 1/2। ये बड़ी ब्रैकेट आपकी शुरू हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो गई। अब आप लिखिए x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3, और फिर से ये y - y। यहाँ तक लिखने में कोई परेशानी नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ। ये देखिए, ये पहला टर्म है तो x1 y - y, ये दूसरा टर्म है तो x2 आ गया y - y, ये तीसरा टर्म है x3 आ गया y - y। अब आपको क्या याद रखना है, बस एक नंबर। जिस तरह आप मोबाइल नंबर्स, दोस्तों के मोबाइल नंबर से याद रखते हैं, खुद का मोबाइल नंबर याद रखते हैं, उसी तरह बस एक आप नंबर याद रखिए, 23 31 12। 23 31 12, इसे 5 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। 23 31 12 क्यों याद रखें, देखिए 2 और 3 23, 3 1 31 और 1 और 2 12, हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। 23 31 12, बस ये नंबर आपको याद रखना है। 2-4 दफा रफ कॉपी में कहीं पर लिख लें, 23 31 12, 23 31 12, याद हो गया, फॉर्मूला याद। अब इसे कुछ और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब सबका मान रख दीजिए, 1/2 हो गया। x1 ये क्या है, -5, y2 - y3 तो 23 है, y2 ये x1 y1 x2 y2, तो ये -5 माइनस y3 कितना है 2, प्लस x2 आपका क्या है 3, y3 - y1 तो y3 क्या है आपका 2, y1 क्या है -1, तो फिर देखिए माइनस फॉर्मूले का -1 इसका, तो ये क्या हो गया +1, प्लस x3 आपका क्या है 5, y1 - y2 तो y1 आपका कितना है -1, y2 कितना है फिर से माइनस, फॉर्मूले का माइनस, और y2 खुद -5 है, तो 2 माइनस मिलके ये +5, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 23 31 12 फॉर्मूला कंप्लीट। उसके बाद फिर 1/2। अब ये देखिए -5 बाहर है, और -5 - 2 कितना हो गया -7, तो ये गुना में हो गया -7। बात समझ में आ गई। मैं और थोड़ा क्लियर लिख दूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। -7 ब्रैकेट में डालती है, 2 साइन जहां पे आएगा तो ब्रैकेट डाल देंगे। तो देखिए -5 गुना -5 - 2 -7, ब्रैकेट हटा, गुना आ गया, ठीक है। प्लस ये 3 है, और ये 2 और 1 3 हो गया, 3 गुना 3, प्लस ये देखिए 5
गुना -1 + 5 कितना हो गया +4। कोई मुश्किल नहीं। अब यहाँ पे देखिए आप 1/2 -5 -7 गुना हो गए 5 7 35 और माइनस गुना हो गए प्लस हो गया +3 3 9 +5 चौके 20। कोई मुश्किल? आई होप की बात आपको समझ में आ रही है। फिर ये क्या हो जाएगा 1/2 गुना, अभी सबको ऐड कर दीजिए 35 9 और 20 कितना हो गया 9 5 14 4 बाकी 1 2 1 3 और 3 3 6। 1/2 गुना 64, ये 2 से कट गया 32 बार में 2 3 6 2 दूनी 4। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 32 इकाई, है ना। इकाई वर्ग इकाई लिखेंगे, क्षेत्रफल है तो 32 वर्ग इकाई। और नहीं याद रहे तो बस मात्रक लिख के छोड़ दीजिए 32 मात्रक, ठीक है 32 वर्ग इकाई। तो ये आपका क्या आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब लास्ट में आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 32 वर्ग इकाई, है ना। ये एक लाइन जो आपको इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे फाइनल आंसर लिखना है। मैं थोड़ा इधर लिख दूं क्योंकि नीचे थोड़ा स्पेस ये है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 32 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई नहीं याद रहे मात्रक लिख दीजिए, काम हो गया 32 वर्ग इकाई। तो आपने देखा कि किस तरह आपका सवाल बन गया और यही आपका आंसर हो गया। ये वाला लाइन आपको इसके नीचे लिख लेना है ना, जहाँ पे 32 वर्ग इकाई आपका निकला उसके नीचे ये वाला लाइन लिखना है, क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम था तो आपका आंसर भी ये वर्ड में आएगा जो, और इस तरह से लिखना बेटर समझा जाएगा, एग्जामिनर आपको पूरा मार्क्स देगा। तो देखा आपने कि किस तरह त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 23 31 12। बस ये नंबर आपको याद रखना है और फिर आंसर कंप्लीट। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत करते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।